प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के भार बैठकर अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं वो मेरी जिंदगी में फलों को लेके आएगा। मैं उसे भूलूंगा नहीं बल्कि उसे मानूंगा। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। आज जो गवाहियां मैं सुनूं, जो वचन मैं सुनूं, मेरी जिंदगी को वो बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे। अगले थर्सडे हम पंजाब में नहीं होंगे। कहां होंगे? कर्नाटका में, बीदर में। आप मेरे साथ होंगे वहां पे सभी। कुछ शरीर में और कुछ आत्मा में। उठाओ अपने हाथों को उस क्रूसेड के लिए। उस 13 और 14 के क्रूसेड के लिए। क्या स्क्रीन पे पीछे आप चला सकते हो इसको? और हर बार आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 13 और 14 अपने हाथों को उठाओ इस क्रूसेड के लिए। खुदावंद का आत्मा उन लाखों लाखों रूहों को गॉस्पल गुड न्यूज सुसमाचार के साथ ब्लेस करे। लोग परमेश्वर में आए और तौबा करें। बीमार शरीर छुड़ाए जाएं। बंधनों से लोग आजाद हों। दुष्ट आत्माओं की जकड़न से आजाद हों और खुदावंद का आत्मा बड़े कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ कनाडा क्रूसेड के लिए। खुदावंद का आत्मा बहुत से लोगों को उन क्रूसेड्स के ऊपर, उन मीटिंग्स के ऊपर लेके आए और उन्हें बचाए और उन्हें ब्लेस करे। ये समय खुदावंद के नाम को महिमा देने का हो। सिर्फ लोगों को ही नहीं, उन दूसरे देशों की सरकारों को भी, उनके मुखियों को भी परमेश्वर का आत्मा छुए। जब उनसे बातचीत हो, परमेश्वर का आत्मा उन्हें कन्विंस करे ताकि वो धर्म के रास्तों पे चल सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में, खुदावंद के नाम को तारीफ दे दो। टेस्टिमनीज ने सारा माहौल चेंज कर दिया है। इतनी टेस्टिमनीज, इतनी टेस्टिमनीज, इतनी टेस्टिमनीज कि वो अब तक, चाहे वो प्रेगनेंसी की हो, चाहे वो नशे की हो, हजारों लोगों ने नशों को छोड़ा है। खुदावंद में अपना जीवन सही किया है। जितनी ताकत है हाथों में, खुदावंद के नाम की तारीफ करो। अपोस्टली ये बहुत ही मार्वलस टेस्टिमनी है। खुदावंद ने बड़ा काम इनके जीवन में किया। कितने उन टेस्टिमनीज को सुन रहे हैं? पिछले संडे, उसके पिछले संडे इंटरनेट के ऊपर। ये जस्ट एक झलक है। जब पंजाब का एक मेन मुद्दा है कि नशा, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस चर्च ने, खुदाबंद ने इस चर्च को यूज किया है, आपको और मुझे इस्तेमाल किया है इस शैतान से लोगों को आजाद करने के लिए। क्योंकि शायद कुछ लोगों ने अभी सिर्फ वही टेस्टिमनी सुनी है जो इंटरनेट पे है या यहां आकर लोग दे रहे हैं। वो 15, 20, 25, 30, 40, 50, लेकिन वो सिर्फ उतनी टेस्टिमनीज नहीं है। आपके बीच में लोग बैठे हैं। कितने लोगों ने नशा छोड़ा है? दोनों हाथों को हिला के दिखाओ जरा। देखो, दिखाओ कैमरामैन इनको। क्लोज में दिखाना, थोड़ा सा नजर आए, ऐसे गैदरिंग टाइप नहीं, नीचे करके थोड़ा कैमरामैन को समझ अकल दो। हाँ, ताकि हाथ दिखाई दें।
हिलाओ हाथों को जिन्होंने नशा छोड़ दिया है चर्च आके। ये देखो, कैमरामैन जूम करके लास्ट तक दिखा जरा। ये देखो, कहां तक गिनती करोगे तुम लोग, कहां तक गिनती करोगे? हिलाओ दोनों हाथों को जिन्होंने नशा छोड़ा है, जिन्होंने। सिर्फ एक ही सेक्शन में नहीं, पीछे करो, हट जाओ, जूम आउट करो, पीछे करो, दिखाओ फुल। हाथों को हिलाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया है चर्च आके। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक सेक्शन है क्या? वो देखो चेयर सेक्शन है, उधर है, पीछे है, ओवरफ्लोज में लाखों लोगों ने नशा छोड़ा है और आज आप अपनी गवाही को खुद भी लेके जा रहे हैं। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। इमेजिन करो, इतने लाखों लोगों ने चर्च आके नशा छोड़ा है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें छुआ है। और मैं भी इसलिए उत्साहित रहता हूं और इसीलिए श्योर रहता हूं क्योंकि मैं भी नशा नहीं छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे छुआ, वो नशा छूटा। कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई तलब नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी लगती थी, लेकिन परमेश्वर ने कंट्रोल भी दिया, आजाद किया। आपकी फैमिलीज भी आज आजाद होकर वापस आएंगे। आज कितने रोज एक मुद्दा बनता है कि फलाना आदमी नशा करके मर गया, फलाना आदमी नशा करके मर गया, सरकार कहां है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऊपर की सरकार है यीशु मसीह की, जो नशों को छुड़ाती है। और जब आपको मालूम है आपका पड़ोसी नशे करता है या आपका फैमिली मेंबर नशे करता है, उसे क्यों नहीं आप परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके आते? परमेश्वर का आत्मा उनको छूता है। अब वो उनके पास ताकत रहती है कि वो नशे को छोड़ सकते हैं और परमेश्वर उनके संग रहता है। यही तो गॉस्पल थी और है कि आप जाकर लोगों को जो बंधे हुए हैं वो आप उनको गुड न्यूज देते हैं। आप नशे वाले को बताते हैं कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। वो हैरान होता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? मेरी फैमिली तो मुझसे नफरत करती है, मेरा 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 पूरा खानदान तो मुझसे नफरत करता है, मेरा पड़ोसी तो मुझसे नफरत करता है, मेरा समाज तो मुझसे नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तुझे छुड़ाना चाहता है, तुझे आजाद करना चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा चर्च में हजारों लोग नशा करके एंटर किए थे। जिस दिन मैंने पहली बार 16 अगस्त 2004 को रात को 8 बजे यीशु मसीह को सुनने के बाद जब चर्च देखने के लिए गया था मैं, तो वो चर्च एक गलियों के अंदर थी, तो मैं गाड़ी लेके नहीं गया और बाइक लेके गया था और उस समय मैंने नशा किया हुआ था। अगर परमेश्वर नशे करने वालों से नफरत करते तो मुझे उस दिन में चर्च में ना जाने देते और मैं परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण ना कर पाता। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो नशा करके चर्च में आए थे, तुल्न होके, और बाहर उनके मुंह से स्मेल आती थी। इतना नशा, मैंने तो इतना नहीं किया था, उन्होंने इतना नशा किया, स्मेल आती थी मुंह से। और सोचते थे कि जैसे हम यहां पे चर्च में आएंगे तो लोग मारेंगे, बोलेंगे शराब पी के आ गया। मैंने कहा नहीं, अपनी माँ जब बच्चा गंदा देखती है तो उसे छोड़ती नहीं, उसे पकड़ती है और साफ कर देती है। पड़ोसी आपकी जितनी मर्जी आपके बच्चे की किस्सियां ले, लेकिन जब बच्चा छुछू कर देता है, पॉटी कर देता है, वो उसको फिर किस्सी नहीं करती, बोलती जा अपनी मम्मी के पास, वे जा अपनी माँ दे कोल, तेरी माँ तेनू साफ करे। और उसकी माँ ही उसे साफ करती है, उसकी माँ ही उसे क्लीन करती है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने मुझे साफ किया, मारा नहीं, क्लीन किया। और हजारों लोग ऐसे जो चर्च में नशा करके आए थे, कोई शराब पी के, कोई चिट्टा खा के, कोई किसी तरह से, लेकिन चर्च ने उसे मारा नहीं, रोका नहीं, मीटिंग में आने से नहीं रोका, चर्च में आने से रोका नहीं, वर्शिप करने से रोका नहीं। आओ, कोई बात नहीं। मैं तो अभी भी इनवाइट करता हूं लोगों को, आओ, नशा नहीं छूटता, कोई बात, नशा किया आ जाओ। अगर मेरे परमेश्वर में ताकत होगी, वो तुम्हें इसी मीटिंग में छुएगा और इसी मीटिंग में तुम्हें आजाद करेगा और सारे नशों की आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, तलब से वो तुम्हें फ्री करके भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। नशों की जो आत्माएं हैं, इसे कोई इंसानी तंत्र इसे पूरी तरह से आजाद नहीं कर सकता है। जो आत्मिक अटैक्स हैं, इंसानी तंत्र उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे आजाद नहीं कर सकता है। उसे आजाद कर सकता है प्रभु यीशु मसीह, जिसने शैतान के ऊपर फतेह पाई, मौत का तमाशा बनाया,
क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, और जब जी उठा तो शैतान का तमाशा अब तक बन रहा है, अब तक वो तमाशे के नीचे है। और जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, वो शैतान जो आपकी लाइफ में काम कर रहा होता है, फिर उसका तमाशा बनना शुरू होता है। और आज से उस शैतान का तमाशा बनना शुरू हो आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, आपके लव्ड वंस में, इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। और आज खुदावंद की सामर्थ आपको छूने वाली है। आप जहां भी बैठे, जिस नुक्कड़ में बैठे हैं, कोई मायने नहीं करता। आज डिलीवरेंस की पावर आपको छुएगी और आप जैसे आए हैं वापस नहीं जाने वाले, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन उन लोगों ने जो शराब की बोतल पीते थे, रोज नशा करते थे, कुछ घरों से निकाल दिए गए थे और रास्ते में चर्च का पोस्टर देखा कि ये कौन सी बंदगी होती है, मसीही बंदगी, हमने तो कभी सुना नहीं है, चलो चल के देखते हैं। चर्च में आए और नशा छोड़ दिया। किसी को पंफलेट मिला, किसी को पोस्टर मिला, किसी ने इंटरनेट के ऊपर सुना, किसी ने बताया। उनका धर्म पूछकर उनको चर्च में एंट्री नहीं मिली। तुम अपना धर्म बदलोगे, अपना नाम तुम यूसुफ रख लोगे, इसलिए उन पर प्रार्थना नहीं हुई। मैं तो उनको जानता भी नहीं। ऐसे लाखों लोगों को आप कैसे जान सकते हैं? आज चर्च में 25,000 चेयर्स लगी हैं और अभी भी लोग नीचे बैठे हैं। दिखाओ नीचे बैठे लोगों को। 25,000 चेयर्स के बावजूद आप देखो लोग नीचे बैठे हैं। 25,000 चेयर्स लगी हैं तो कंप्लीट चेयर्स में भी बैठे जो लोग दिखा। क्या आप जब चर्च में आए, आपको पूछा कि आपका धर्म क्या है? क्या आप परिवर्तन होंगे? क्या आप पैसा देंगे? फ्रंट वाले लोगों ने कितना पैसा दिया चर्च आने के लिए? कितने पैसे देके बैठे हो सामने? सबसे अच्छी जगह बैठे हो, कितने पैसे दिए हैं? ले हैंड के कितने पैसे हैं? ऑयल मिला, कितने पैसे दिए हैं? क्योंकि जीसस ने कहा तुमको वो फ्री मिला है, तुम फ्री बांटो। अगर उसने धर्म स्थापित करना होता वो बाइबल में लिखता, लेकिन उसने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया हूं। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, कोई वीआईपी सीटिंग नहीं, आप सामने बैठते हैं। आप जल्दी आते हैं, आप फ्रंट पे बैठते हैं। आप सुसमाचार को स्वीकार करते हैं। आप समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे धर्म, मेरे जीवन, मेरे जात पर इंटरेस्टेड नहीं, वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरी स्पिरिट पे इंटरेस्टेड है, मेरी लाइफ पर इंटरेस्टेड है कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताऊं। वो कर्ज क्यों है लाइफ के ऊपर? वो मुश्किलें क्यों हैं जिंदगी के ऊपर? जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परफेक्ट बनाया। आदम को बनाया, हवा को बनाया, दुनिया को बनाया, परफेक्ट बनाया सब कुछ। लेकिन आदम ने पाप करके, हवा ने पाप करके सारी परफेक्शन को नाश कर दिया। बीमारियां आई, दुख आए, डिप्रेशन आया, चिंताएं आई, अकेलापन आया। उस पाप की वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो जीवन जो आदम और हवा को परमेश्वर ने ओरिजिनली दिया था, वो आपकी लाइफ में आप स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप वचन की समझ में बढ़ रहे हैं, उन कर्सेस को आप समझ रहे हैं और आप उन्हें तोड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कर्ज फ्री लाइफ जी रहे हैं, डिप्रेशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, डेथ फ्री लाइफ जी रहे हैं। और यही परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए। फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहते जाओ ये बात। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अब वॉलंटियर्स की जिम्मेवारी है कि वो चर्च में साइलेंस को स्टैब्लिश्ड करें। वॉलंटियर्स की ये जिम्मेवारी है। आपने थर्सडे वचन सुना था? नहीं सुना तो हाथों को हिलाओ जिसने नहीं सुना। जिसने नहीं सुना, थर्सडे नहीं सुना।
मैं पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। बाइबल एक कहानियों की पुस्तक नहीं है। बाइबल में लिखी हुई घटनाएं जब साइंटिफिकली सर्च की जाती हैं तो वो सच्ची निकलती हैं। राजस्थान की साइड जहां पानी का नामो निशान नहीं, जहां से पत्थर निकलता है नीचे, वहां पर समुद्र के जीवाश्म मिले। तो कहते कभी यह इलाका समुद्र के क्या था, नदी के नीचे नहीं, पानी के नीचे नहीं, समुद्र के पानी के नीचे। और वचन क्या क्या कहता है, सारी पृथ्वी के ऊपर क्या था, जल था, समुद्र था। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे। वचन क्या हुआ, पूरा हुआ। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस बताते हैं कि जो दूरी है धरती की, या जो ग्रहों की स्थिति है, या जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की स्पीड और लाइट की स्पीड सेम है। अगर लाइट की स्पीड 1 सेकंड में वो कितने किलोमीटर चली जाती है, हजारों किलोमीटर निकल जाती है। ग्रेविटी की सेम स्पीड है और धरती की ग्रेविटी है जो लाइट के साथ मैच करती है। आपको यह इत्तेफाक लगता है क्या? सदोम और अमोरा के ऊपर परमेश्वर ने गंधक बरसाई थी, याद है कि नहीं याद? क्योंकि वो पापी थे, पुरुष के साथ व्यभिचार करना चाहता था, पाप बढ़ गया था। तो वहां पर परमेश्वर ने लिखा गंधक और आग बरसाने के कारण परमेश्वर ने उन नगर को क्या किया था, नाश किया था। और लूत को और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को परमेश्वर ने बचा लिया। एंड में लूत की पत्नी ने पीछे देखा और नमक का खंबा बन गई। दोनों बेटियां चरित्रहीन थी क्योंकि उन देशों में पैदा और पली बड़ी थी, और उन देशों में पैदा होने के कारण चरित्र नहीं था। बाप से संतान को पैदा किया और परमेश्वर ने कहा अम्मोनी मुआबी मेरी संगति में कभी ना आने पाए, और वो भी हट गई और उसके बाद सिर्फ लूत रह गया। समझ आई आपको? अब जब सल्फर की, गंधक की खदानें खोजी जाती हैं तो वो इंडोनेशिया में मिलता है, जहां पर वोल्केनिक, जहां पर ज्वालामुखी होते हैं। आप फोटोज देख सकते हैं, उन फोटोज में आपको नजर आएगा। वो यहां मिलता है जहां उनके जो भंडार हैं सल्फर के, जो दुनिया में चाइना में है, इंडोनेशिया में है, न्यूजीलैंड में है, बहुत सारी जगहों में है। और ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है पेट्रोलियम से। और अगर जिन स्थानों में ये मिलता है वहां पर इनकी प्योरिटी चेक करो तो ये 40 से 60% धरती जब निकालती है तो ये प्योर होते हैं। यानी जब सल्फर गंधक निकलती है तो 40% प्योर होती है। तो एक अंग्रेज ने सोचा कि मैं वहां पर जाकर स्टडी करूंगा जहां पर परमेश्वर ने गंधक बरसाई थी। अगर परमेश्वर सच्चा है तो वहां मुझे प्रूफ मिलना चाहिए। वहां वो गए, जब उन्होंने सब खोजबीन शुरू की तो उन्होंने क्या पाया कि जिस शहर के ऊपर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के ऊपर गंधक बरसा के शहर का नाश किया था, उन्होंने सर्च की कि उस शहर में 5 लाख कब्रें थी। कितनी? अगर कोई ये कहे कि नहीं, और जब उनके अंदर से जब जमीन खोदी गई तो एक लेयर के बाद राख निकलने लगी, जले हुए बर्तन निकलने लगे, हड्डियां निकलने लगी। तो लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा भी हो ही सकता है कि दूसरा राजा आके इनको मार गया हो, जला गया हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाइबल में ऐसे लिख दिया हो। फर्दर स्टडी की गई कि जो 5 लाख कब्रें थी उनके मुर्दे भी जले हुए थे। अब सोचते थे अगर किसी राजा ने अटैक किया है तो कब्रों पे क्यों करेगा? कौन राजा अटैक करके 5 लाख कब्रों के मुर्दे उठाकर जलाए? कौन इतना बेवकूफ है कि अपना रिसोर्सेस नाश करेगा? वो भी 5 लाख कब्रें खोदेगा। कब्रें भी जली हुई थी, तसल्ली नहीं हुई। एक साइंटिस्ट से मिला, उसने कहा कि मुझे गंधक नहीं मिल रही वहां जो बरसी थी। कहता गंधक जो है वो खुले में नहीं रह सकती क्योंकि वो उड़ जाती है, वो जल जाती है। अगर तुझे गंधक खोजनी है तो सदोम और अमोरा पर जब गंधक गिरी थी
वो मृत सागर के पास बसे हैं दोनों देश, वो फोटोज में आपको दिख जाएगा। सदोम और अमोरा जो हैं वो दोनों जहां पे गोले लगे हैं, ये डेड सी के पास हैं। तो उसने कहा साइंटिस्ट ने कि अगर यहां गंधक बरसी होगी तो पानी में जरूर गिरी होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपका घर पानी के किनारे है और गंधक बरसी तो गंधक पानी में भी जरूर गिरेगी। तो उसने कहा तू पानी की जगह पे खोज। मेरे भाइयों बहनों, जब पानी की जगह पे गंधक खोजी गई, वो गंधक गढ़ों जैसे गड़े पड़ते हैं बर्फ के, उन साइजेस में आज भी वहां मौजूद है, रोज निकल रही है वहां से। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में एक ही स्थान है पूरे वर्ल्ड में जहां 99.9% प्योर यानी 100% प्योर गंधक निकलती है। वो सदोम और अमूरा का देश है, शहर है। 99, जब सोने पे लिखा होता है ना 99.9% शुद्ध, मतलब वो शुद्ध है। 100% तो सिर्फ खुदा ही शुद्ध है। तो 99.9 का मतलब है कि वो शुद्ध ही है, हाँ या ना? तो जब उस गंधक को लैब में टेस्ट किया गया और वहां पर प्रॉफेट लोट यानी भविष्यद्वक्ता लूत नाम का एक म्यूजियम बनाया गया और वो गंधक के टुकड़े वहां रखे हुए हैं। आज भी अगर आप वहां पे जाएं और समुद्र के रास्तों में खोजें, वो गंधक आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि वो वहां मौजूद है। वहां पास्टर्स जाते हैं, बिलीवर्स जाते हैं, उन गंधक को देखते हैं। मैं अपने घर में मनन कर रहा था कि अगर वो गंधक असली है, 99% प्योर, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इसका मतलब बाइबल क्या है? सच्ची है। इसका मतलब उन लोगों ने पाप किया था। इसका मतलब पाप का असर होता है। इसका मतलब परमेश्वर न्याय करता है। इसका मतलब यीशु मसीह भी सच्चा है और वो भी चंगा करता है। तो हीलिंग भी असली है। अगर वो असली है तो सब असली है। हम इस समय विश्वासी होने के नाते नहीं सोच रहे हैं, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? या तो तुम दुनिया में दिखा दो जहां पे 99.9% प्योर सल्फर मिलती हो, और वो भी गड़ों के आकार में। वो वीडियो को साइलेंट करके वो दिखाना जहां उसने वो ढूंढा, गड़े के आकार, गड़े के आकार, जैसे बर्फ का गड़ा नहीं पड़ता उसके आकार की वो गंधक वहां भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। वो देखो, ये समुद्र से, ये इन लेयर से निकलती रहती है और समुद्र में जब पानी बहता है ओवर, तो ये बह बह कर जाती रहती है आगे। गंधक के टुकड़े गड़े के रूप में परमेश्वर ने बरसाए थे और आज भी वहां मौजूद हैं। दुनिया का एकमात्र स्थान जहां 99% प्योर गंधक मिलती है। आज भी इसे सिर्फ लाइटर लगा दो तो जलने लग जाती है। ओ जीसस, असली है मेरा परमेश्वर, असली है। इमेजिन करो, आप इमेजिन करो। इसका मतलब असली में बारिश हुई थी गंधक की। इसका मतलब उन्होंने पाप किया था, वो लोग नाश हुए थे। नहीं तो 5 लाख कब्रें कैसे जल सकती हैं? कब्रों के अंदर की हड्डियां मुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आग कब्रों के ऊपर आई, कब्रों के ऊपर भी आई, तो उनकी हड्डियां मुड़ गई हीट से। नहीं तो अगर आप मुर्दे को दबाएंगे उसकी हड्डी कभी नहीं मुड़ती, गल जाती है, बॉडी गल जाती है, हड्डी ऐसी रहती है। उनकी हड्डियां टेढ़ी थी, मुड़ी हुई थी। इसका मतलब परमेश्वर असली है। उसने सचमुच गंधक बरसाई थी। उन लोगों ने पाप किया था, गुनाह किया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो असली है, अगर गंधक असली है, वो स्टोरी असली है, इसका मतलब यहोवा भी असली है। वो दूत भी असली थे। यहोवा ने यीशु को भेजा, वो भी असली था। दुनिया में सिर्फ बाइबल ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताती है। दुनिया में रोमी इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार जो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं, वो भी अपने इतिहास में लिखते हैं कि एक मनुष्य जो मिरेकलस चमत्कार करता था, जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, जो बड़ा प्रभावी पुरुष था, उसे परमेश्वर नहीं बोलते, वो पुरुष कहते हैं। जीसस क्राइस्ट का जिक्र सिर्फ बाइबल में नहीं है, वो असली था। वो कहानियों का परमेश्वर नहीं है। आज जब उन साइट्स पे जाया जाता है जहां पर लड़ाई हुई थी, जहां पर वो
परमेश्वर ने लड़े थे उस फिरौन के साथ। आज भी समुद्र के उन जगहों पर जब खोज की जाती है, जो सेना दब गई थी, आज भी उनकी तलवारें वहां मिलती हैं। यीशु मसीह अब्राहम से लेके दाऊद तक कितनी पीढ़ी? 14। दाऊद से बंदी बनाया जाने तक कितनी पीढ़ी? 14। बंदी बनाया जाने से मसीह तक कितनी पीढ़ी? 14। आपको इत्तेफाक लगता है क्या? आपको यह इत्तेफाक लगता है क्या? आपकी लाइफ कैलकुलेटेड है। जीसस ने कहा तुम्हारे बाल गिने हुए हैं, तुम्हारा ब्लड कितने ml है गिना हुआ है, तुम्हारे बाल गिने हुए। उसने कहा तुम अपने बालों को उजला काला नहीं कर पाओगे। गोलियत 40 दिन आकर कर्स करता रहा, अपने देवताओं के नाम से कोसता रहा। क्यों 40 दिन? 41 क्यों नहीं? 39 क्यों नहीं? 40 जब आता है तो इसका मतलब परीक्षा या प्रिपरेशन, तैयारी। कितने दिन लगातार नूह के टाइम में बारिश पड़ी थी? 40। 41 क्यों नहीं? 39 क्यों नहीं? मूसा की उम्र को परमेश्वर ने 3 भागों में तय किया। 40 साल तक वो राजकुमार रहा, 40 से 80 साल तक वो मिधान देश में परदेशी रहा, 80 से 120 तक वो अगुवाई करता रहा। परफेक्ट लाइफ 40। आपको इत्तेफाक लगता है क्या? यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करते रहे, आपको यह इत्तेफाक लगता है क्या? बोलो। हालेलुया। हर चीज कैलकुलेटेड है। वो 40 दिन आकर कर्स करता रहा। 40 दिन मूसा एक बार फिर परमेश्वर के पास गया, फिर 40 दिन गया। यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन तक रहे चेलों के साथ? 40। अरे वो तो नंबर्स, इतना बड़ा वो मैथमेटिशियन है, आपकी लाइफ को क्या छोड़ देगा? वो इतना परफेक्ट करेगा कि परफेक्ट शर्मा जाएगा जब आपको देखेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नथिंग इज इत्तेफाक। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है कि हां भी ये इत्तेफाक से हो गया। इत्तेफाक कुछ नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को हो। आमीन। कुछ भी इत्तेफाक। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, कुछ भी इत्तेफाक। आमीन। वो कर्ज करता रहा 40 दिन। वो परफेक्ट परमेश्वर, उसे सब पता था कि दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगी, दाऊद से बंदी बनाए जाने तक 14 पीढ़ी होंगी, मसीह तक फिर 14 पीढ़ी हो। आपको लगता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं? कितना कंट्रोल है परमेश्वर का इस दुनिया के ऊपर। कोविड आया तो लोगों ने बोला शैतान ने काम कर दिया। मैंने कहा शैतान ने कुछ नहीं किया। कोविड के बाद देखना, आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है आज। सर्चेस बताती हैं कि जेनजी, नई जनरेशन, जितनी बाइबल खरीद रही है आज तक बिकी नहीं थी। जितनी वो चर्च में जा रही है आज तक नहीं गई थी। जितने लोग खुदा की ओर फिरे हैं कोविड के बाद, आज तक ऐसा नहीं था। कोविड से पहले सुपरमैन, स्पाइडरमैन उनके हीरो थे। कोविड के बाद सब बदल गया। उन्हें मालूम हो गया टीवी में बचाते हैं सिर्फ ये, असल में तो परमेश्वर ही बचाने वाला है।
उसकी गवाहियां पूरी दुनिया में थी। जो लोग नए बेचारे चर्च के साथ जुड़ते हैं या नई पोस्ट देखते हैं चर्च के बारे में, बोलते हैं पास्टर कोविड के टाइम कहां थे? कोविड के टाइम तेरा पास्टर सड़कों के ऊपर था पंजाब पुलिस के साथ। देख ले जा। जब पहली लहर आई थी लोग छुपे हुए थे, सड़कों के ऊपर थे, लोगों पे ले हैंड हो रहा था, उन्हें राशन बांटा जा रहा था और अविश्वासी हील हुए। बड़ी बड़ी एनजीओ में जो लोग काम करते हैं, अन्य जाति एनजीओ में जिनके नाम नहीं ले सकता, उनके लोग हील हुए, गवाहियां दे के गए अंदर, हम आपकी प्रेयर से हील हुए। आपने ले हैंड किया था, मेरा बच्चा डर रहा था मेरे पास आने से, आपने मेरे नाक पे हाथ रख के ले हैंड किया था। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? बोलो असली है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, और वो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ भी कंट्रोल के बिना नहीं है। आमीन। प्रेगनेंसी अगर आप देखो तो 40 हफ्ते होती है, परफेक्ट। पहला शमूएल 17 उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं शैतान को हराने के लिए। अब 4 आयत में लिखा, पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता, उसके सिर पर पीतल का टोप, एक पत्थर का झलम जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ चुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। 16 आयत में लिखा, वो पलिश्ती 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, एपा भर भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। पनीर की 10 टिक्कियां लेकर सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। अब यहां पर दाऊद अपने बाप का भेजा हुआ उस छावनी में जाता है जहां गोलियत दिन और रात 40 दिन तक उनको कर्स कर रहा था। और जब दाऊद वहां पहुंचता है और वहां पे जाके वो बात करता है और लोग उससे बताते हैं कि जो कोई इसको मारेगा उसे इनाम मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा, राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा, उसका घराना टैक्स फ्री हो जाएगा। उसको यकीन नहीं हुआ दाऊद को, वो बार बार लोगों के पास जाकर पूछ, क्या ये सच है? क्या इतना बड़ा इनाम बोला गया है? क्योंकि जब कभी भी आप डेविल को हराते हैं, एक बड़ा इनाम आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहा होता है। एक तो इनाम है स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, क्योंकि ये चंगाइयां, ये भविष्यवाणियां सब यहीं रह जाएंगी, इसी धरती की हैं। लेकिन अनंत जीवन जो इस धरती के बाद शुरू होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चंगाइयां, ये डिलीवरेंस, ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह असली है। ये टीचिंग्स, दुनिया के प्रूफ, ये हेल्प करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह असली है और मुझे उनकी आज्ञाओं के ऊपर चलना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ा इनाम उसकी वेट कर रहा है और उसने कहा, क्या यह सच है कि वो सब कुछ मिलेगा मुझको जो उसे मारेगा? और वचन कहता है, जब वो राजा के पास गया और उसने कहा, उस परमेश्वर ने जिसने भालू को मेरे हाथ में कर दिया, शेर को मेरे हाथ में कर दिया, राजा ये आदमी को मैं मार दूंगा। और मैं आपसे क्या बोलता हूं कि जब कभी तुम शैतान को हराओगे, किस चीज के साथ हराओगे? अपनी टेस्टिमनी के वर्ड के साथ, अपने वचन, गवाही के वचन के साथ। मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर क्या हुए? फतेहमंद हुए, जयवंत हुए। दाऊद को टेस्टिमनी की पावर मालूम थी, उसने टेस्टिमनी दी कि परमेश्वर मुझे छुड़ाता आया है, मैं इसे मार दूंगा। राजा ने अपने वस्त्र पहनाए लेकिन वो उसने नहीं पहने और वो
किनारे से 5 पत्थर उसने लिए। एवरीथिंग बाइबल का एक एक वचन प्रोफेटिक है। दाऊद ने उसको मारा। अगर हम जीसस क्राइस्ट की संतान हैं तो हम भी दाऊद की और अब्राहम की क्या हैं? संतान हैं। अगर उसने उसको मारा वचन के साथ, टेस्टिमनी के साथ, तो हम भी शैतान को खत्म कर सकते हैं वचन के साथ, टेस्टिमनीज के साथ। हमारे लिए भी एक ह्यूज प्राइस रखा है। जिस तरह दाऊद एक्साइटेड था उस प्राइस के लिए, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप इस शरीर के ऊपर फतह पाकर शैतान को हरा देंगे वचन के साथ, एक एक्सीलेंट, एक बेस्ट, ग्लोरियस टेस्टिमनी से भरी हुई लाइफ आपका वेट कर रही है। आप जानते नहीं वो कैसी है। जिस दिन मैं चर्च में गया था नशे के साथ भरा हुआ और पागलपन के दौरे पड़ते थे, और जब पास्टर मुझसे कहता था कि तू प्रभु का एक बड़ा दास बनेगा, मुझे लगता था कि ये एक आदमी को जो डिप्रेस है उसे तसल्ली देते रहते ये लोग। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन वो लोग देख पा रहे थे। यहां तक कि जब मैंने बपतिस्मा लिया अक्टूबर को 2004 को, और बपतिस्मा लेके जब मैं बाहर आया तो वहां एक बहन थी और भविष्यवाणी करने लगी। यहाँ एक आदमी नहीं बोला, यहाँ एक जन है जिसे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बड़े रूप में इस्तेमाल करेगा। मैं तो बपतिस्मा ले रहा था कि मैं हील हो जाऊं। मुझे लगा मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरे आसपास बहुत से आत्मिक लोग खड़े हैं, उनके लिए होगा। जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए सोचता है वो ग्लोरियस है। शॉर्ट कहां हैं हम, कम कहां हैं कि हम उस प्लान को समझ नहीं पाते हैं, हम वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। दाऊद ने कितने पत्थर लिए थे वहां से? कितने लिए? नहीं, ऊंची आवाज में बात करो मुझसे। कितने पत्थर लिए वहां से? 5 पत्थर। और नए नियम में कितने पत्थर हैं शैतान को मारने के लिए? 5। कौन कौन से? पहला कौन है? प्रेरित। दूसरा कौन है? प्रॉफिट। तीसरा कौन है? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स। ये 5 पत्थर हैं। एक ही काफी है शैतान को धड़ से अलग करने के लिए, लेकिन उसने 5 रखे, क्योंकि परमेश्वर ने भी कितने रखे हैं? 5। उसने कहा मैंने कलीसिया को ये दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति हो, कलीसिया की ग्रोथ हो। जिस तरह दाऊद ने 5 पत्थर पकड़े थे, आज परमेश्वर ने कलीसिया को 5 व्यक्ति दिए हैं। प्रेरित दिए हैं, भविष्यद्वक्ता दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, टीचर्स दिए हैं। एक ही आपको डिलीवर करने के लिए काफी है। जिस तरह एक पत्थर से ही शैतान गिर गया था। अगर आप बाइबल को ध्यान से समझें, ये प्रोफेटिक है। वो दाऊद को 5 पत्थर, उसने, आपको लगता कि दाऊद ने अपनी मर्जी से 5 चुने, लेकिन उसका दिमाग भी परमेश्वर के हाथ में था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में पौलुस ये लिखेगा आज से 3000 साल बाद कि परमेश्वर ने कलीसिया को 5 पत्थर दिए हैं। आपको लगता है बाइबल इत्तेफाक है? जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे, मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं मिरेकल्स करना छोड़ दूं, मैं बाइबल से तब भी लाखों लोग बचा सकता हूं सिर्फ प्रचार करके। मैं प्रूफ कर सकता हूं यीशु मसीह असली है। इतिहास से, प्रूफों से, उन जगहों के प्रूफ से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि यीशु मसीह असली परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उन बातों का कोई जवाब लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने वरदान दिए हैं कलीसिया में, ताकि तुम और अधिक जयवंत हो जाओ, ज्वलंत हो जाओ, तुम्हारा विश्वास 7वें आसमान पे चला जाए। ऊंची आवाज में को हालेलुया, ऊंची आवाज में को हालेलुया। 40 आयत में लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। वचन, लाठी का मतलब है वचन। नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहे की थैली झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और बड़ी ढाल लिया, उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, छोटा समझा, वो क्योंकि लड़का था और मुख पे लाली थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेके मेरे पास आया है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। उसने कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पक्षियों को दे दूंगा। काश कलीसिया समझदार होती, क्योंकि शैतान जब वचनों के साथ आपके पास आता है, आप जानते हैं क्यों? जब वो सेना जिसने बड़े राजाओं को मारा, शाऊल की सेना ऑर्डिनरी सेना नहीं थी। शाऊल की सेना कैपेबल थी, बड़े बड़े राजाओं को मारने का उनमें दम था। पर जब शाऊल ने पाप किया और प्रभु की ग्लोरी उससे हट गई, तो शैतान उस पर टॉर्चर करने लगा। और गोलियत क्या बोलता था? वो आकर
कर्स करता था, शब्दों के बाण रिलीज करता था। आपको मालूम नहीं होता, कई बार लोग आपको कर्स कर जाते हैं अपने शब्दों से। आपका बेस्ट फ्रेंड मजाक मजाक में आपको शब्दों से कर्स कर जाता है, आपको मालूम नहीं होता। जब वो कर्स करने लगा दाऊद को, तेरा मांस मैं पक्षियों को खिला दूंगा, अपने देवताओं का नाम लेके तुझे कोसने लगा। वचन कहता है दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मार दूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इजराइल में एक परमेश्वर है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। उसने वचन बोले। आजकल इसे वचन नहीं बोलती। जब डॉक्टर बोलता है कि तुम 6 महीने के मेहमान हो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन। आपको कोई दिक्कत हुई और आपके वही सिम्टम्स हैं जिस सिम्टम से आपके दादाजी को प्रॉब्लम हुई थी, और वही सिम्टम से आपके फादर को प्रॉब्लम हुई, और कोई फैमिली मेंबर आपको बोलता है शायद आपको भी वही है। नहीं, मुझे कोई जनरेशनल कर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मसीह में नया हूं। और सडनली जैसे ही वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके अपनी स्कैनिंग करता है, डॉक्टर बोलता है आपका वो हिस्सा आम व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छा है। यू आर मोर नॉर्मल देन नॉर्मल ह्यूमन। तुम नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि वचन बोला। वचन क्या किया? बोला। सोचा नहीं, पता है नहीं, बोला। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं। आज तेरे और तेरे इन साथियों का शव मैं आकाश के पक्षी को और जीव जंतु को दे दूंगा, क्योंकि मैं लड़ाई मेरी नहीं है। लड़ाई क्या है? किसकी है? और समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार और भाले से जयवंत नहीं करता। जब उसके पास गोलियत आ रहा था तो दाऊद पीछे पीछे नहीं गया, आगे गया, फॉरवर्ड गया, फ्रंट में गया। शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। और एक पत्थर मारा माथे के ऊपर। जब किसी को कोई चीज हिट करती है, ठा, वो पीछे की ओर गिरता है कि आगे की ओर गिरता है? पर दाऊद वो गोलियत कहां गिरा? आगे की ओर। इसका मतलब वो विजय नेचुरल नहीं थी, सुपर नेचुरल थी। वो नेचुरल नहीं था। अगर नेचुरली कोई चीज आप पे हिट की, ठा, आप पीछे की ओर जाते हैं, बैलेंस खत्म हो गया, पीछे की ओर चले गए। पर उसमें जब ठा बजा, वो भाई साहब आगे की ओर आए, वो मरा। उसी तरह से वो शैतान जो तुम पे अटैक करता है, उसकी डेथ होगी आपकी लाइफ से, और वो सदा के लिए निकल जाएगा। उसके सारे काम मर जाएंगे जो उसने आपकी लाइफ में किए हैं।